हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होगे। मैं हूँ जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक में। प्यार आखिर ये एक शब्द ही नहीं है, ये एक अपने आप में ताकत है। प्यार जो है ना, वो आज जनरेशन में एक नया रूप ले चुका है। व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा प्यार जाहिर और जताया जाता है, या प्यार की शुरुआत ही वहाँ से होती है। लेकिन आप और मेरे जीवन में एक हादसा होता है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं और उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और तड़प रहे होते हैं उसके रिप्लाई के आने का, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, सीन हो चुका है। यानी कि व्हाट्सएप पे जो हमारा मैसेज गया था वो देखा जा चुका है, पर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तमाम सवाल गूंजते हैं, क्या वो भूल गया, क्या वो अब बात नहीं करना चाहता, क्या वो नाराज़ है, क्या वो अब बात नहीं करेगा, क्या वो अब मुझे पसंद नहीं करता। ऐसे तमाम सवाल एक साथ दिमाग में कौंधते हैं और इन सब का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ वक्त पे निर्भर होता है। और वो वक्त ही नहीं काटा जा रहा होता। यहाँ मैं सिर्फ उस व्हाट्सएप पे किए गए एक मैसेज के रिप्लाई ना आने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सबके प्यार से जुड़े हुए उन सभी दर्द को बयां करने की कोशिश करूँगा जो मैंने खुद अपने जीवन में सहे हैं। मैंने महसूस भी किया है और महसूस कर भी रहा हूँ। आई एम फॉल इन लव। मैं खुद एक प्यार में हूँ और जिससे प्यार है वो बहुत ही प्यारा इंसान है। ये मेरा मन, ये मेरा दिल कहता है। लेकिन होता ये है, सच्चाई ये होती है कि मैं इस पे बात कर चुका हूँ पहले भी कि वो एक तरफ़ा प्यार है, जहाँ पर मैं अपनी तरफ से एफ़र्ट डालता हूँ, अपनी तरफ से बात कहता हूँ, लेकिन सामने से मुझे उस तरह से वो वो फीलिंग नहीं आती है। शायद ये मेरा अटैचमेंट है, शायद ये मेरा अकेलेपन को भरने का एहसास है। और जब मैं ये देखता हूँ कि मैं खुद यूट्यूब चैनल पर हूँ और यूट्यूब चैनल पर मैं अपने अनुभवों को शेयर करता हूँ, तो ये अनुभव मैं अकेला ही नहीं देख रहा हूँ। ऐसे एहसास ये मुझे अकेले को ही नहीं हो रहे हैं, आपको भी हो रहे हैं। आपकी इस उम्र में भी आपको हो रहे हैं। इस उम्र में आकर आपको प्यार नहीं हुआ तो आप मतलब फिर आप सच्ची दुनिया में नहीं जिए। प्यार मीन्स के ज़रूरी नहीं है कि जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार होता है वही हो। प्यार किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी चीज़ से आपको इश्क हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो सकती है, चाहे वो वस्तु हो सकता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है यार, ठीक है। लेकिन मैं जिस प्यार की बात कर रहा हूँ वो वाला प्यार जो है वो हर कोई पाना चाहेगा अगर वो पाने की कोशिश करे। जीवन में वो सबको होना भी चाहिए, ये मेरा एक पर्सपेक्टिव कहता है। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि दिल टूटता है। पहला प्यार हमेशा दिल टूटेगा आपका। मजबूती से चला तो चला, अच्छी बात है, नहीं तो दिल टूटेगा, रुसवाइयाँ होंगी, आप किसी के लिए जीना सीखोगे, किसी की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढना शुरू करोगे। एक तरीके से आप इंसान बनने की राह पे निकल जाओगे, है ना। लेकिन कभी कभी ये प्यार हैवानियत की राह पर भी ले जाता है। तो इसलिए आज मैं इस प्यार के बारे में ही बात करने वाला हूँ। कैसे ये हमें एक इंसान बना देगा, कैसे हमें ये एक हैवान बना देगा, कैसे हमें ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिक्योर बहुत ही प्यारा इंसान बनाकर छोड़ सकता है, और कभी ये बिल्कुल ही रुसवाइयाँ, बिल्कुल ही दुख और पीड़ा में भर कर छोड़ सकता है। ये सब बताने से पहले आप लोग के सामने एक गाना गुनगुनाते हैं। उस गाने से ज़रा अपने प्यार को महसूस कीजिएगा कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। प्यार एक एहसास है कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो। दिल की धड़कन का कहने का अर्थ है कि जैसे ही दिल हर सेकंड में धड़कता है, हम सुनते हैं 1 मिनट में 72 बार धड़कता है,
तो अगर वो 72 बार भी धड़का तो उस 72 बार की हर धड़कन में तुम हो। प्यार इस कदर आपको प्यारा बना देता है, यानी कि आप वहाँ पर खो जाते हो, आप खुद को पाते ही नहीं हो कहीं। आपको उसकी खुशी, उसकी रुसवाइयाँ, उसकी हंसी, उसका चेहरा, उसकी आँखें, उसका रूप रंग, आपको उसकी आवाज़ तक से प्यार होने लगता है। अगर एक भी दिन आप उसकी आवाज़ ना सुनो तो आप तड़पने बिरखने लगते हो। आपकी तड़प इस कदर होती है कि आप उससे मिलने को बेताब हो उठते हो। आपको किसी काम में मन नहीं लगता जब वो शख्स आपके जीवन में आ जाता है। जब मन टूटता है, जब विचार आपके बिखरते हैं, जब आपको एक नया एहसास होता है, ऐसे मौके पर आपको वो प्यारा इंसान ही वापस से तैयार करता है जीवन में वापस तैयार होने के लिए। आप किसी चीज़ पर फोकस भी नहीं लगा पाते। यहाँ पर आकर मैं आप लोगों से एक डिस्क्लेमर बोल देना चाहता हूँ। ये वो प्यार हैवानियत वाला नहीं है, ये वो प्यार जिस्मानी नहीं है, ये प्यार वाकई प्यारा है, ये दिल से जुड़ा हुआ है। ये दिल से जुड़ा है, ये दिमाग का नहीं है। दिमाग का खेल यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे दिल का खेल है। यहाँ पे भावनाओं, यहाँ पे फीलिंग्स, यहाँ इमोशंस का खेल है। हम ह्यूमन बींग्स इमोशनल होते हैं, हम में इमोशंस होते हैं, और उनमें से सबसे प्यारा इमोशन कुछ कोई है तो ये लव अफेक्शन। जानता हूँ ये दिमाग का एक केमिकल लोचा है, अगर हमारे सेक्सुअल पार्ट्स, ऑर्गन्स अगर वो एक्टिव ना हो या सेक्सुअल हार्मोन्स ना एक्टिव हो तो हमारे शायद ये भी ना हो। बेसिकली अट्रैक्शन है टुवर्ड सेक्सुअल एक्टिविटी। बट अनदर देन, अगर मैं किसी भी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता भी हूँ और उसके बाद भी यदि वो मुझे लगातार प्यारा लगता जा रहा है, इट मीन्स दैट कि सच में वो सच्चा प्यार है। क्योंकि आप अगर सिर्फ सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से प्यार करते तो एक बार उससे वो मिल जाने के बाद आपको उसमें प्यार नज़र नहीं आता, आपको किसी दूसरे में प्यार नज़र आता। लेकिन आप इतने प्यारे हो कि आपको वो चीज़ बाद की लगती है, उससे पहले उससे मिलना, बात करना, एक बार गले लगा ले वो अच्छे से। कभी मैं दुख हूँ, कभी मैं बहुत डिप्रेस हूँ तो वो गले लगा के बस कुछ ना बोले, बस गले लगाए रखे और देन पूरा टाइटली हग कर ले। जब आप ऐसी फीलिंग के साथ जाते हो तो मैं कहता हूँ कि आपको ये सच्चा प्यार हुआ है। तो प्यार की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, जहाँ पे आप खुद को खो दो, जहाँ पे आपको खुद के लिए कुछ चाहिए ही ना हो, सब कुछ दूसरे के लिए, सब कुछ उस एक शख्स के लिए आप कर देना चाहते हो, आपको खुद में भी खुद नज़र नहीं आता, तब प्यार होता है। प्यार कोई दो चीज़ नहीं हो सकती, एक म्यान में दो तलवार नहीं। आपको या तो उसमें रम जाना होता है और उसको भी आप में रम जाना होता है, यानी कि मिक्स, है ना, एक दूसरे में समा जाना ही प्यार है। लेकिन क्योंकि मेरी लाइफ में, इवन ना जाने कितनों की लाइफ में, प्यार एक तरफा ही होता है और इस पर मैं बात कर चुका हूँ। उस एक तरफा प्यार के चलते आप इतनी बार टूटे हो, ऑल्सो यार मैं खुद। लेकिन संभलने का जब मौका मिला, जब समझ में आया, तो आज भी वो प्यार बरकरार है। बिकॉज मैंने उसकी इंटेंशन को समझ लिया, मैंने समझ लिया कि किसको कितनी वैल्यू देनी है। अब जब मैं वैल्यू उतनी ही दे रहा हूँ, तो पहले वैल्यू ज़्यादा देता था तो वो उतना नहीं अप्रोच आता था, अब अप्रोच आता है। इट मीन्स लाइक कि अगर उससे भी होगा तो वक्त रहते वो भी महसूस करेगा कि हाँ मैं कितना प्यार करता था, और आप के लिए आपका वो साथी भी। तो प्यार की परिभाषाएं सब अलग अलग देते हैं, पर मेरे अनुसार सिंपल सी यही है कि जब आप उसमें समा जाओ, वो आप में समा जाए, आप दोनों एक हो जाओ। जैसे शिव और शक्ति जब एक हो जाते हैं ना, तो वो जो प्रक्रिया बनती है, वो जो प्रकृति तैयार होती है, वो है प्यार। वो अल्टीमेट ट्रूथ लव है, वो एकदम सच है ना, प्यार ही एकदम सच है। इस संसार में दो चीज़ें बड़ी सुंदर हैं, एक प्यार और एक क्रोध, है ना। तो आज हम प्यार पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है, दर्द इस बात का होता है कि जब आप किसी को प्यार करते हो ना, और वो होता ही एक तरफ़ा है, उसकी शुरुआत ही एक तरफ़ा होती है, क्योंकि आप ही अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाते हो, सामने तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती उस तरह की, या वो आपको कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर रहा होता है। सपोज़ आपने किसी को मैसेज किया
क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज के हमारे प्यार में शुरुआत व्हाट्सएप से ही होगी या इंस्टाग्राम से होगी, है ना। चलिए अब व्हाट्सएप को ले लेते हैं कॉमन मानकर। आपने मैसेज किया, क्या कर रहे हो, या बात करें क्या, आज फ्री हो क्या, बात कर सकते हैं क्या। सामने से सीन हुआ एंड देन ऑफ। ये क्या हो गया, खाली सीन, हाँ बाद में, या अभी बिजी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर लगता है शायद चलो ठीक है, इतना सोचते नहीं है, सोचते तो फिर वही प्रॉब्लम होती है। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, मैसेज सीन करा, बस रिप्लाई नहीं किया, रिप्लाई तो करो। अगेन सीन हुआ, रिप्लाई नहीं आया। बहुत समय बाद आपको रिप्लाई आया कि हाँ बोलो। क्या बोलो, 2 मैसेजेस गए हैं और आप एंड में आकर के बोलते हो हाँ बोलो। मतलब एहसान, ये नहीं कि उन 2 मैसेज का पूरा अर्थ समझ में आ रहा था। वो फिर बोलते हाँ वो गलती से मैं देख के, फिर मैं काम में बिजी थी, देख तो लिया था मैंने, रिप्लाई नहीं कर पाई, अब कर देती हूँ, हाँ बताओ अब बात करते हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ तो लिखे। आप लिख रहे हो यार आपसे बात करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, मैं खुश रहता हूँ, अब मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ, ये वो ये कर रहे हो, वो सामने हाँ ओके ठीक है, और कुछ देर बाद अच्छा चलो मेरे को मम्मी बुला रही है, कुछ काम है, चलो बाय। ये क्या है, जाओ बिल्कुल, लेकिन जब कन्वर्सेशन हुई थी तो उस कन्वर्सेशन में आप की प्रेजेंस क्यों नहीं थी। हाँ ये बात सच है कि एक तरफा प्यार में कभी कभी आप कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वैलिडेशन चाहते हो। आपका अकेलापन खा रहा है आपको, तो आप चाहते हो उसको कोई भर दे, और भरने के लिए शख्स मौजूद है, ये मेरे उस अकेलेपन को, खालीपन को भर दे। सच्चाई इससे परे है जो आप नहीं समझ पा रहे। एंड शुरुआती दौर में मैं भी नहीं समझ पाया था, लेकिन बाद में समझ आया कि ये लोनलीनेस, ये अकेलापन, उसको वो नहीं शख्स नहीं भर सकता। हम ज़बरदस्ती करेंगे, वो उतना ही हमें इमोशनली हर्ट करता चला जाएगा, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही हैं। एक तरफा प्यार में हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही होती है। एक्सपेक्टेशन जैसे मैंने मैसेज किया, बात करे, मैं बात करता हूँ तो वो रिप्लाई क्यों नहीं देते। अरे कभी कभी होता है बॉस, नहीं होता मन सामने वाले का, पर वो आपको बुरा ना लगे इसलिए भी नहीं कह रहा होता। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप क्यों नहीं उस तरफ समझते। मैं भी करता था तो नहीं आता था रिप्लाई, देन बुरा तो लगता ही था, क्यों नहीं लगेगा यार, प्यार जो है। लेकिन जब वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है तो कभी कभी महसूस होता था कि यार एक पॉइंट मान के तो चल, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मेरा दिमाग इस पॉसिबिलिटी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, क्योंकि दिमाग गेम खेल रहा है आपके साथ। वो आपके इस लोनलीनेस का फ़ायदा उठा रहा है, वो आपके अटैचमेंट का फ़ायदा उठा रहा है, और इसको प्यार का नाम दे दे रहा है। दरअसल ये प्यार है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक लुभावदार सपना है जो आप एक शख्स से मांग रहे हो, और वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। करते रहो और इमोशनली बहुत वीक होते चले जाओगे धीरे धीरे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर क्या है, बेहतर यही है कि आप खुद से इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, और जैसे ही ये कंट्रोल शुरू हो जाए, यहाँ से उस प्यार के कदम की शुरुआत हो। इमोशंस कंट्रोल मीन कि आप अगर एक्सपेक्टेशंस रखते हो किसी से, पहले वो तोड़ देना। ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। जो हमारी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होती हैं, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन होती नहीं किसी से, हम कुछ नहीं चाहते, हम खुद में ही खुश रहते हैं। हमसे कोई बात करता है तो खुश हैं, नहीं करता है तो खुश हैं। ऐसे जब सिचुएशन में हम आ जाते हैं तब हम खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, है ना। और जब वो शुरू होता है, असली प्यार की शुरुआत अब होगी। अब आपके सामने साथ जो भी आएगा वो खुश ही रहेगा आपके साथ हमेशा। उसको ये फील नहीं होगा कि आप उस पर बोझ बन रहे हो। आपने मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, फॉरगेट इट, गो और अपने काम में लग जाओ। आपको एक इमोशन आया था,
उसको यूटिलाइज़ करो, उसको दबाओ मत। सबसे ख़ास बात, आप क्या करते हो या मैं क्या करता हूँ, मैंने जो किया वो गलती उसे सुधार के आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आप किसी को मैसेज किया, आपका मन था, काफ़ी देर हो गई आपको मैसेज करना है, आपको बात करनी है, अंदर से हिलोड़े उठ रही हैं बहुत ज़्यादा, इमोशनली आप इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, आपका इमोशंस हाई हो रहे हैं, देन तुरंत उसे पिक डाउन करने के लिए आप कर दो मैसेज। वट एवर एल्स कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ये सरदर्दी मत पालो, ठीक। आप उठाओ, तुरंत मैसेज कर दो। मतलब आपके बीच कोई झगड़ा हुआ, आपने को माफ़ी, आप सोच रहे हो नहीं पहले वो माफ़ी मांगेगी, नहीं पहले मैं नहीं मांगूंगा, मैं क्यों मांगूँ, हमेशा मैं इसे माफ़ी क्यों मांगता रहता हूँ। अरे छोड़ो, आप जस्ट बिकॉज ये कि उसको आपको नीचा दिखाना है या उसको एहसास दिलाना है, अगर उसे एहसास होता तो वो कर देते। आपको हो रहा है ना, तुरंत आप कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमोशंस को बह जाने दो। अगर उसे बांधोगे, रोकोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो इस तरह कन्वर्ट होंगे, फिर नफ़रत बनेगी। वो प्यार अगर कन्वर्ट होगा तो वो नफ़रत बनेगा। आपके मन में एक बार इमोशंस उठे, साइकोलॉजिकल बात करता हूँ, एक बार इमोशंस अगर मन में उठे और उन इमोशंस को आपने गलती से भी दबा दिया, तो वो इमोशंस दबते नहीं हैं, मरते नहीं हैं, वो इमोशन कन्वर्ट हो जाते हैं। प्यार कन्वर्ट हो जाता है क्रोध में, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। वो फिर ईर्ष्या, वो जलन, वो फिर गुस्सा, वो इरिटेशन की फॉर्म ले लेगा, एक नेगेटिविटी की फॉर्म ले लेगा सारी। तो तुरंत आपको इमोशंस आपके हाई थे उस वक्त, आपको लगा मैसेज करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, आप फट से उठाओ, मेरे से गलती हो गई, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, देन सॉरी बोल के आप सेंड कर दो। सेंड करके अब वेट मत करो। अब यहाँ से जो आगे गेम शुरू होगी वो आपका दिमाग खेलेगा, आपको वहाँ से समझना होगा। आपका दिल और आपका दिमाग आपस में गेम खेलने वाले हैं। आप ऑब्जर्वर बनो। अब आप दिल को दिल का काम करने दो, दिमाग को दिमाग का। दिल ने विचार किया मैसेज, अब दिमाग को काम शुरू करने दो कि अब वो बार बार सी ना हो पाए मैसेज, इसलिए दिल को रोके, ठीक है, मतलब मन को रोके। दिल तो धड़कता है, ब्लड फ्लो करता है और कुछ नहीं करता, बकवास बातें हैं। तो मन, तो आपने मैसेज किया, ऑफ किया और छोड़ दिया, अब मत देखो। हाँ, अगर आ गया तो ज़रूर देखो यार ये ऐसा कुछ मत करो, देखो। लेकिन ये कि अब देखो अब मैसेज आया क्या, अब आया क्या, अरे आपको नोटिफिकेशन आती है ना, ऑन है ना, आ जाएगी। और अगर आ गई और आप फिर किसी काम में बिजी रहेगा बिजी, तुम नहीं रहते क्या? मैंने मैसेज किया, तुमने कर दिया, देख लूँगा मैं रिप्लाई कर दूँगा। सामने वाला इंटेंशनली अगर शामिल होना चाहेगा तो वो बहुत डांटेगा भी आपको, वो लड़ेगा भी आपसे। और सच बताऊं, प्यार की एक चीज़ मैंने चेक कर ली है, जो मैं समझता हूं कि सच्चा प्यार जब दोनों तरफ से होता है तो लड़ाइयाँ भी होती हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी नोकझोंक होती हैं। मेरे केस में मैं ही लड़ रहा होता हूँ, मैं ही हर बात के लिए कह रहा होता हूँ कि यार ऐसे हम क्यों नहीं करते, हम ऐसे बात क्यों नहीं करते, हम हमेशा, मैं ही कभी कभी थोड़ा सा हो जाता हूँ हाई, तो इमोशनली जिस वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं हम दोनों के बीच। उसकी तरफ से कोई छोटी मोटी बैटल भी नहीं होती। मेरा मतलब ये नहीं है कि इंटेंशनली बैटल हो, अनइंटेंशनली भी बैटल नहीं होती, क्योंकि वो प्यार ही नहीं है। प्यार जब होता है तो वो जिस शख्स से होता है, वो शख्स आपको लगता है कि वो मेरा है सिर्फ, और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जिससे आपको प्यार है, आप सब शेयर करना चाहते हो, लेकिन उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप सबके साथ बैठने देखना पसंद करना चाहते हो, पर आप उसको किसी के साथ बैठने बात करना, ये सच है, आप नहीं पसंद करेंगे। नॉट एट ऑल कि वो बात करे तुरंत आप भाग ले जाओ, चलो हटा, नहीं है, वैसे कर लो बात। बहुत अलग मीनिंग है यार इसका, बहुत अलग मीनिंग है। बात तो सबसे करे वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे कोई अगर उसके करीब बात में कोई उसके करीब में आने की कोशिश करता है, वहाँ बहुत बुरा लगता है। या वो बात करते करते उस तरफ झुकती जाती है तो बुरा लगता है। ये वाली बात है कि जो हमारे बीच होता है ना, हमारे बीच जैसी बातें होती है, जैसा प्यार है, जिस प्यार के बदबूते हमारा ये रिश्ता कायम है, वैसा किसी और के साथ नहीं बनना चाहिए। दैट्स इट, ये मतलब है। तो हम ऐसा चाहते हैं, और ये चाहत बुरी भी नहीं है, क्यों ना हो।
आखिर आखिर एक अनोखी चीज़ जो आपको खुश रख रही है, आपकी खुशी का कारण है, आप क्यों किसी को नहीं यार, किसी को नहीं शेयर कर सकते? ये मुझे नहीं पता ये बात कितनी सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो लग रही है तो मैं लग रही है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ये सच है, नहीं शेयर कर सकते। दुःख होता है, दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। उसके होने से सब कुछ होता है, उसके होने से खुशियाँ होती हैं, उसके होने से आनंद, उमंग, उत्साह सब भरा हुआ होता है। उसको कुछ हो जाए तो तुरंत दर्द होता है, पेन एहसास होता है। दर्द क्या चीज़ होती है वो पता चलता है। वो बात ना करे तो दुःख क्या होता है वो पता चलता है। ये है प्यार, ये है मिक्स ऑफ फीलिंग्स तरह तरह की। इन सब से गुजरते हैं हम, आप भी गुजरते हो। लेकिन जब आप बिखरते हो, जब आप टूटते हो, वो अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने लिए भी अच्छा नहीं लगता। आपके लिए जो शख्स नहीं है, आप फिर भी उसके लिए अपना पूरा दिन, हफ्ते, साल बर्बाद करने के लिए तैयार होते हो, बिना ये सोचे कि वो कभी आपका नहीं था और कभी होगा भी नहीं। तब भी आप लगते हो आप महान हो यार। नहीं तो अक्सर यहाँ सब मतलब ही है, यहाँ कोई प्यार को उस तरीके से ट्रीट करता ही नहीं है। प्यार एक जैसा बिजनेस, उससे काम मिल रहा है, यूज़ किया, फेंक दो, फिर दूसरे पे चलते हैं। ऐसा आप इकलौते ऐसे इंसान हो जो टिके हुए हो, जो आप चाहते हो कि इसके लिए लॉयल रहूं मैं, ये मेरे लिए भी लॉयल रहे। ये नहीं होगा, एकदम से आपके लिए ऐसा कुछ नहीं चमत्कार होने वाला, ऐसा लॉयल्टी वाला। क्योंकि आप में यदि कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ कमियाँ भी होंगी। आप अपनी सिर्फ अच्छाइयाँ याद रख रहे हो, अपनी कमियों को ध्यान नहीं रख रहे। और अपनी कमियों को ध्यान रखना शुरू करो। उनमें से एक कमी, आप ज़्यादा ही दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव हो जाते हो। आप ज़्यादा ही दूसरे के प्रति झुकाव महसूस करते हो। इमोशंस का वो कंट्रोल में लाओ। जैसा मैंने कहा, आपको माफ़ी मांगनी थी, इमोशंस हुए, आपने माफ़ी मांग ली ना, ख़त्म हो गया ना मामला। अब आपने जो कहना था कह दिया। अब यदि वो सच्चा प्यार करता होगा, वो तुरंत आप पलट के आपसे भी माफ़ी मांगेगा कि नहीं नहीं यार, तुम माफ़ी मत मांगो, लगता है मेरी ही कोई गलती रही होगी जो इतना गुस्सा, इतना परेशान किया तुम्हें, चलो इसको छोड़ते हैं, अब फिर से वैसे जीते। ऐसे बात होगी, ऐसे नहीं होगी हाँ ठीक है कोई नहीं, ऐसे नहीं होगी। वो एहसान होगा, उसकी तरफ से रिप्लाई ऐसा वाला एहसान होगा, और आप उसमें भी खुश हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि चलो मैसेज तो आया, रिप्लाई तो दिया, लेकिन रिप्लाई में लिखा क्या, बहुत मायने रखता है। आप जब कहते हो आई लव यू और वो कहता है लव यू, बहुत अंतर होता है। प्यार सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, प्यार एहसास होता है, प्यार अनुभव होता है, प्यार फीलिंग्स होती हैं, सिर्फ शब्द नहीं होते। जहाँ आप बस सिर्फ लव यू कहकर ये वो एहसास जताने की कोशिश करो कि हाँ मैं भी करता हूँ, झूठ है। आप सिर्फ झूठ बोलते हो। आप उस एक इंसान से झूठ बोलते हो जो आपको बेहद प्यार करता है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, आधी रात आपके लिए तैयार रहता है, चौकस रहता है, और आप उसका ही मिसयूज़ कर रहे हो। आप उसका उपयोग कर रहे हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। और जो इनडायरेक्टली कर रहे हैं वो ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है किसी मासूम का दिल तोड़ने वाले हैं वो। शायद इसलिए कि उनको कोई ऐसा मिल गया जो उनको एहसास कराता है कि वो वैल्यूएबल है। वो आप हो जो उस एक शख्स को एहसास कराते हो कि वो वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू आप बढ़ाते रहते हो, और इस चक्कर में उसको घमंड से चूर होने लगता है कि अबे ये तो मेरे पीछे, अभी देख मैसेज होने तड़पेगा। वो खुश होता है, वो कहीं ना कहीं बैक हैंड माइंड में खुश होता है कि आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, आप उसकी तारीफ़ करते हो बेवजह। आप बस तारीफ़ करने, कोई वजह भी नहीं होती, फिर भी आप तारीफ़ करते हो। हमेशा आप उसको सही ठहराते हो। वो आपको ट्रोल भी कर जाए ना, आपको रोस्ट भी कर जाए, आपका मजाक भी उड़ जाए, तो भी आप इग्नोर कर देते हो। बुरा तो लगता है, लेकिन आप कहते नहीं कि उसको बुरा ना लग जाए। यहाँ पर भी आप रोकते हो कि ओए ऐसे बात मत करो मेरे बारे में, ये भी नहीं कहते। ये मजाक नहीं चलेगा, ये भी नहीं कहते। आपको डर है उसका दिल टूट ना जाए, वो कहीं मुझसे रुसवाई ना हो जाए उसकी।
ये आप हो जो इतना सब कर रहे हो, और एक वो है जो हमेशा आपके उस प्यार को सिर्फ और सिर्फ यूज़ करता है, सिर्फ यूज़। एंड यू आर यूजलेस पर्सन। हाँ, उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़े लूज़र आप बन के निकलते हो। एंड आई ऑल्सो, मैं आज भी उसको भुला नहीं पाता। आज भी उस प्यार को बातें होती हैं, अभी भी बातें होती हैं, अभी भी मिलना होता है, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती कि पहले जैसा मैं हो जाऊं। अब या तो मैंने इमोशंस दबाए, तो अब या तो वो नफ़रत में बदल रहे हैं, और मैं नफ़रत नहीं करना चाहता। मैं किसी भी शख्स से, अपने दुश्मन से भी नफ़रत नहीं करना चाहता। नफ़रत बहुत बुरी चीज़ है। ये वो आग है जो सबसे पहले खुद को जलाती है। मुझे इस आग में नहीं जलना, मुझे नफ़रत की आग में भी नहीं जलना। अगर मेरे को प्यार की आग में भी नहीं जलना है, तो मुझे नफ़रत की आग में भी नहीं जलना है। दैट्स वाई आई चूज़ कि मैं सिर्फ उतनी बात करूँगा जितना वो चाहते हैं। मैं उतना ही इन्वॉल्वमेंट दिखाऊंगा जितना वो चाहते हैं। मैं नहीं करता मैसेज, मैं नहीं करता बात। जब उनको मन होता है करते हैं, मैं रिप्लाई देता हूँ। बिना अपने दिमाग में क्या है, क्या मैं महसूस करता हूँ, कुछ फीलिंग शेयर नहीं। जैसे बात वैसा जवाब दे करके, जैसे ही वो बोलते हैं ओके बाय, आई सेंड बाय, पहले और अब बाय। ये है प्यार। और आपको जब होता है ना, या मुझे जब होता है, तो बहुत गहरा होता है, और उस वक्त कुछ कह नहीं पाते। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अफसोस, एक शांति, एक अजीब सा एहसास, जहाँ पर अफसोस की बात है दोस्तों कि ये चैनल मैंने बनाया है अपने सभी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, लेकिन जब मैं इस विषय पर बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं खुलकर फीलिंग्स कह ही नहीं पाता हूँ। ये विषय इतना गंभीर इसलिए भी लगता है मुझे, क्योंकि ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा। आप में से कितनों के साथ ये घटना घटित हो रही होगी, उनके जीवन में ये दर्द सता रहा होगा, और किस लेवल तक होता है ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। सोचो, इतना डम्ब हूँ मैं कि मैं आपको उस फीलिंग को, एहसास को दिला ही नहीं पा रहा हूँ जो आप जी रहे हो। आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो इस रिलेशन में एक तरफा, मैं आप लोगों को मतलब सल्यूट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत प्यारे इंसान हो। लेकिन राइट नाउ परिभाषा चेंज है। प्यार खुद से कीजिए, प्यार की परिभाषा समझिए, समझिए कि जो आपको प्यार करता है भी कि नहीं, और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको सही में उसे उतना प्यार देना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका उसकी तरफ इन्वॉल्वमेंट होगा, आप ही ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म होने के बाद भी आप यही कहेंगे। वो गज़ल है, थोड़ा मूड बना लेते हैं, थोड़ा गज़ल है। एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी।
हाँ, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, गरीब था मैं तो बड़ा, होठों पे रहता था हर वक्त बस नाम तेरा, क्या तुम्हें याद है। दिन के उजालों में, ख्वाबों ख्यालों में, मैंने तुझे पल पल देखा, मेरी जिंदगानी तू, मेरी कहानी तू, तू है मेरे हाथों की रेखा। आखिरी गाना सुन लीजिए जरा एक बार। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, हाँ बेवफा है, एक बेवफा है। हाँ, पहली बार आई थिंक मैं अपनी वीडियो में बहुत ही इमोशनली टॉक की है, जबकि मैं बहुत मस्ती मजाक बहुत ही फन टोन में बात करता हूँ। कल भी करूँगा। आज आप लोगों को थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ा सा रुलाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप नहीं रोए हैं, आप थोड़े से इमोशनल नहीं भी हुए हैं, तो इसका मतलब मेरी असफलता है कि मैं आपको उस फीलिंग तक नहीं पहुंचा पाया, और यदि हुआ है तो मैं सफल हुआ हूँ। यदि आप उस इमोशंस को और उस फीलिंग्स को पकड़ पाए, सुन पाए, तो अपने भी दिल की बात कह देना, कमेंट में अपने भी दिल की बात कह देना, रख देना, अपने दिल को साफ़ कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय।